ऐसे ही ईश्वर के द्वारा चुनित जो कहे एक आत्मा विराजित है, जो भारत की सेवा में लगी हुई है और अपने तन मन के द्वारा, अपने पूरे जीवन के द्वारा वो अपनी देश प्रेम और देश सेवा में अग्रसर हो रहे हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में महाना जी एक नाम अपने आप में एक पहचान है। आदरणीय सतीश महाना जी जो वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं और वर्तमान समय में आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कानपुर में ही जन्मे हमारे महाना जी 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं। तो मैं चाहूंगी इस बात पर जोर से तालियां बजाकर हम उनका धन्यवाद करें, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है। आप औद्योगिक विकास मंत्री भी रह चुके हैं और विशेष जो मैं कहूं, सर्वोपरि जो मैं एक बात कहूं कि आपकी छवि बहुत ही शुद्ध और निर्मल मानी जाती है, बहुत मिलनसार मानी जाती है और यूपी में विशेष कानपुर क्षेत्र में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हमारे बीच में आपका बारंबार स्वागत है और मैं चाहती हूं कि आप भी हम सबके बीच में अपने वचन, अपने उद्गार आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में रखें। आदरणीय भ्राता सतीश महाना जी, और आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से पुनः उनका हम सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद दीदी। मैं आज से लगभग 35-40 साल पहले जब मैं पहली बार हवाई जहाज पे चढ़ा, तो हवाई जहाज की उद्घोषिका ने ये कहा कि इन केस ऑफ लो प्रेशर ऑक्सीजन मास्क विल फॉलो। आप उस ऑक्सीजन मास्क को खींचिए, पहले अपने को लगाइए, फिर आप बच्चों को और दूसरों को असिस्ट करिए। तो पहली बार जहाज में बैठा तो मैंने कहा ये बड़ी उद्घोषिका बड़ी खराब है। कह रही पहले खुद लगाओ, बाद में लोगों को मदद करो। पहले बच्चों की मदद करें और बुजुर्गों की मदद करें कि पहले अपने आप को लगा लें। बाद में मुझे ध्यान आया कि ये सही कह रही है। यदि हम मजबूत होंगे तब दूसरे की मदद कर पाएंगे। समाज में खुद की मजबूती के साथ समाज का काम करना, इसलिए मजबूत होने की आवश्यकता। इसलिए नहीं मजबूत होना कि हमें सब कुछ मिलना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मास्क लगाने के बाद अब बैठ जाओ, सब लोग अपना अपना लगाओ। उसने कहा कि अपना लगाकर दूसरे की मदद कर। मैं एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान से कहना चाहूँगा कि समाज में लगता है कि हमारे पर भगवान की बड़ी कृपा है और हमारा भाग्य बहुत अच्छा है जिसके कारण हमारे को ये सब कुछ मिल रहा है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान ने ये तय नहीं है कि आपके भाग्य से आपको मिल रहा है, किसके भाग्य से किसको मिल रहा है। जिस समय ये सोचकर काम करेंगे तो वो डिवाइन प्रॉस्पेरिटी आएगी। हो सकता है मैं किसी के भाग्य से बैठूं। मैं मिनिस्टर था आज से लगभग 30 साल पहले। तो मेरे पास जो डिपार्टमेंट था उसमें सेवा, दिव्यांगों की सेवा करने का अवसर। स्टेशन से ट्रैवल कर रहा था, एक कूली ने कहा कि साहब हमारा बच्चा दिव्यांग है, उसके लिए ट्राईसाइकिल दे दो। तो उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं था कि मैं फ़ोन करके कहा था। मैंने कागज़ लिया, अपने ऑफिसर को लिख दिया कि एक इसको ट्राईसाइकिल दे दो। आगे बढ़े तो मेरे दोस्त ने कहा कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि आज आप इसको मिल गए और इसको ट्राईसाइकिल मिल गई। मैंने कहा इसको तो ट्राईसाइकिल मिलनी थी, हो सकता है मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो कि इसको ट्राईसाइकिल देने का निमित्त मैं बना हूं, इसकी वजह से मैं इस कुर्सी के ऊपर गया। मैं अपने मित्र के पास गया, उसने कहा ये जो रामलीला हो रही है ना, ये मेरी वजह से हो रही है, मैंने 51,000 रुपए दिए हैं। मैंने कहा भाई इस रामलीला में तुमने 51,000 दिए हैं, लेकिन 51,000 जगह रामलीला हो रही है जहां पर तुमने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया तुमने वहां पर, तब भी हो रही। तो कभी कभी अगर ये मन में भाव आ जाए कि मैं दे रहा हूं, तो आंख बंद करके सोचना कि आप दे नहीं रहे हो। और जिस समय आप इन दोनों के अंतर सीखना शुरू हो जाओगे कि प्लेजर ऑफ टेकिंग एंड प्लेजर ऑफ गिविंग, तो आपको प्लेजर ऑफ गिविंग में जितना आनंद आएगा, प्लेजर ऑफ रिसीविंग में उतना आनंद कभी भी नहीं आएगा। समाज से सब कुछ लेने में जो आनंद नहीं है, वो समाज को वापस देने में। मैं जिस संस्था से आता हूं, हमारे को ये सिखाया जाता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और जैसे मैंने भी आपको बोला ना कि किसकी वजह से किसको मिल रहा है, मैं दूसरों के ऊपर एग्जाम्पल से ना अपने ऊपर थोड़ा एग्जाम्पल से ज्यादा बताता हूँ। मेरे एक बहुत सीनियर व्यक्ति, बहुत वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ द कंट्री, ही वॉज गोइंग टू लखनऊ फ्रॉम दिल्ली। तो कानपुर में मेरा घर, ही वॉज पासिंग। जब वहां से निकल रहा था तो उसको ध्यान आया कि मैं रहता हूँ, तो उसने एक साइकिल जो पंचर बनाता है उसके पास वो रुका। उसने पूछा महाना जी का घर कहाँ है। तो साइकिल वाले ने जो पंचर बना रहा था
उसने कहा भैया चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ, अपना काम छोड़ के वो उसको मेरे घर छोड़ने आया। तो जिस समय वो एक बहुत बड़े आदमी जिस समय मेरे घर पे आए तो उसने कहा भैया आपका बड़ा सम्मान है। मैंने कहा आप कैसा सम्मान है? उसने कहा कि मैंने एक पंचर वाले से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो अपना काम छोड़ के मुझे यहाँ तक छोड़ने आया, तो मेरा सम्मान बढ़ाने का काम उस साइकिल के पंचर वाले ने किया। मैं सच बता रहा हूँ, उसने किया मेरा सम्मान, उसकी वजह से मेरी इज्जत बढ़ी। यार उसको वो भी मुझे जानता है। बड़ी जगह के ऊपर बड़े लोग जाने ये महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए छोटा आदमी सम्मान दे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। और मैं कभी कभी लोगों को ध्यान दिलाता हूं, हम सब लोग जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, जाते हैं बड़े बड़े, सब भगवान ने अगर अवसर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, इस नाते से मैं उस बात को कोट कर रहा हूँ। कभी एक कॉमन सी बात है, जिस भी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं ना, जिस भी होटल में जाते हैं, जहाँ के भी जाते हैं, अगर वहाँ का वेटर कहता है नमस्ते साहब, तो हमारे साथ जो गेस्ट होता है उसको दिखाते हैं कि भाई देखिए मुझे जानता है। सच कह रहा हूँ, उसका नमस्ते किया हुआ आपकी इज्जत को बढ़ाता है। इसीलिए जो कुछ हम कमा रहे हैं उसमें से हम कितना उस डिवाइन प्लेजर है ना, उस पैसे के कारण नहीं। अगर आपने कहीं कोई स्कूल चलाया हुआ है, कहीं कोई इस प्रकार के सेवा के सेंटर्स चलाए हुए हैं, आप उस सेवा के सेंटर में जब जाते हो तो आप उस पर कुछ खर्चा करते हो, तो शायद आपको उतनी आनंद की अनुभूति नहीं होती होगी अगर उस सेंटर से निकला हुआ कोई व्यक्ति आपको कहीं बाहर मिल जाए और आपको कहे कि जो स्कूल आप चलाते हो मैं स्कूल का स्टूडेंट हूं, तो आपको ज्यादा संतुष्टि और ज्यादा आपको प्रसन्नता हो। वहां पर आपको लोगों को लगे यार ये देखो जब मैंने काम किया था ये, क्योंकि हम सब लोग खुशी के लिए काम करते हैं, हम सब लोग प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, हम सब लोग सुख के लिए काम करते हैं। और वो सुख किस प्रकार का हमारे को मिलता है, किस अवसर के ऊपर हमारे को मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को सोचने की आवश्यकता है। एक छोटी सी बात मुझे ध्यान आई बात करते करते, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात थी, तो वहां पर जिस समय हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित करी थी, तो उस समय के एक बहुत बड़े व्यक्ति के पास गए, उन्होंने कहा इनसे कुछ यूनिवर्सिटी के लिए चंदा लें, उसमें चंदा कहा जाता सहयोग राशि लें आज के लिए। तो उनके बहुत बड़े बड़े नेहरू जी भी गए और एक दो लोग और गए उनके घर पे। तो उन सेठ जी के यहाँ बैठे थे, सेठ जी के यहाँ बैठे तो सेठ जी ने कहा कि इसको उसने चेकबुक आई, तो शाम हो गई, थोड़ा अंधेरा हो गया, तो उन सेठ जी ने अपने आदमी को बोला कि लाके लालटेन जलाओ। उसने लालटेन जलाने के लिए एक माचिस जलाई, तो वो इसी तरीके से निकली, वेस्ट हो गई। दूसरी माचिस जलाई, वेस्ट हो गई। तो सेठ जी ने उसको डांटा, 2 माचिस वेस्ट कर दी। तो जो लोग चंदा लेने गए थे उन्होंने कहा 2 माचिस वेस्ट हो गई, ये देगा क्या भाई हमें? तो धीरे से आधे लोग बाहर हो गए, चलो यार ये 2 माचिस वेस्ट होने पे इतना डांट रहा है अपने आदमी को, तो क्या देगा, तो बाहर हो गए आधे लोग। अब मदन मोहन मालवीय लेने गए थे तो उनको इज्जत रखनी चाहिए थी कि भाई मैं भी बाहर नहीं हो जाऊं, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने चेक बुक आई, चेक लिखा, और जब लिखा तो लालटेन जली, तो चेक लिखा, और चेक जब उन्होंने पढ़ा तो 5 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो थे। 5 लाख रुपए का चेक था। उस समय का 5 लाख रुपए का चेक आज की डेट में 50 करोड़ का है कि कितना है मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने देखा रही, ये तो 5 लाख रुपए का चेक है। तो उन्होंने उससे पूछा सेठ जी से कि ये 5 लाख रुपए का चेक है और आप अपने 2 माचिस की तीली के लिए अपने आदमी को डांट रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 माचिस की तीली अगर वेस्ट होती है तो मैं उसको डांटूंगा, अगर मैंने उस 2 माचिस की तीली को बचाया है तभी ये 5 लाख रुपए मैं समाज को देने के लिए तैयार हूं, अगर मैंने उसको ना बचाया होता तो ये देने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय भ्राता सतीश महाना जी। आपके वक्तव्य में आपका व्यक्तित्व झलक रहा था कि आपने जो जो अपनी वाणी में बताया वो आपके स्वरूप से दिख रहा था और हम सभी को प्रेरणा दे रहा था। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि हम सभी कैसे कनेक्टेड हैं और हम अगर एक एक कड़ी को ध्यान में रखते हुए कार्य करें तो हम बियॉन्ड प्रॉफिट्स एक हायर पर्पस की ओर ज़रूर हम बढ़ते जाएंगे और दुआओं की कमाई हमारे जीवन में होती जाएगी और वो जो प्लेजर ऑफ गिविंग है उसको हम सभी अनुभव करते जाएंगे। तो आपके ही सुंदर प्रेरणा के लिए अब हम आपको ईश्वरीय सौगात से सम्मानित करना चाहेंगे, ब्लेसिंग्स द्वारा, कि आप जो निमित्त बने हैं अनेकों के जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन लाने के। आपने जो भी उदाहरण भी प्रस्तुत किए, आपने कहा कि ये मैं ही है जो हमें धोखा देता है और मैं निमित्त हूँ, ये बहुत सुंदर और ऊंचा भाव है। तो इसी विचार को हम सम्मानित भी करते हैं,
हम स्वीकार भी करते हैं और हमारे दिल की शुभ भावना आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपके सुंदर विवेक के लिए, सुंदर वाणी के लिए फिर बहुत